आज बाबा के महावाक्यों का सहारा। मीठे बच्चों, अभी तुमने बेहद की पवित्रता को धारण कर, बेहद की पवित्रता का एक बात के सिवाय और कोई याद न। आज बाबा पूछ रहे हैं, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? पूछ रहे हैं, क्या जवाब दिया? बोलिए, समझते हो? हाँ जी, और अच्छा, और हाँ जी, और जी, और देखिए बाबा के शब्दों में है, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, क्योंकि पुराना ही छोड़ना है। बाबा कहते नया भी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। आज बाबा गीत सुना रहे हैं, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा? और समझदार कौन है? जो समय से पहले अपनी स्थिति को मजबूत बना ले। देखिए, समय पे अगर किसी ने कोई काम कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, समय तो करा ही लेता। जैसे अब कोरोना हुआ, घर में बिठाई दिया ना समय ने, वैसे कोई बैठना चाहे, अन्न की शुद्धि भी करा दी, तन की भी करा दी है, तो करा दिया ना। तो समय ने क्या नहीं कराया, लेकिन हमने जिन बच्चों ने समय से पहले हर चीज कर ली, वो महान बन गए, वो देवताओं की लिस्ट में आ गए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है। ये आज का होमवर्क है, जो भी आगे बताना। ज्ञानी किसे कहा जाता है और अज्ञानी किसे कहा जाता है। ये सिर्फ बाबा कहते तुम बच्चे ब्राह्मण की जानो, ज्ञान पढ़ाई जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा हैं, वह परम पिता है। तुम जब वहां से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाबा के पास, बाबा शिव बाबा को कहते हैं
शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो ना, हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाबा कहते तुम चिट्ठी में लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा ब्रह्मा दादा, हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाए। बेहद माना जिसमें मन वचन कर्म समय संकल्प सब प्योरिटी आ जाती है। तो पवित्रता में हद और बेहद। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। नंबर वार तो होते ही है ना। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बेहद के बाप के और कोई की भी याद ना आए। वह बाबा बहुत मीठा है, ऊंचे ते मुझ भगवान है और बेहद का बाप सभी का बाप। बेहद माना सभी का है। तो तुम बच्चों ने तो पहचाना है, बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का संन्यास कराते हैं। बेहद का संन्यास अर्थात कोई घर बार छोड़ के जंगल में जाने की बात नहीं है। व्यर्थ संकल्पों से जो टाइम भी वेस्ट कर रहे थे, मनी भी वेस्ट कर रहे थे, एनर्जी भी वेस्ट हो रही थी, उन सब से बाबा संन्यास कराते हैं। संन्यास भी मुख्य है जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी पुरानी छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे इससे बुद्धि का योग हटाते हैं। इसका नाम भी है नर्क दुनिया। खुद भी कहते रहते हैं कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो नर्क में था। अभी तुम समझते हो ये जो कहते हैं वह भी रॉन्ग है। बाप राइट बात बताते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए अभी भी पुरुषार्थ करना है। स्वर्गवासी बनने के सिवाय बाप के और पुरुषार्थ के कोई करा न सकते। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाने वाला बाप, उसको कहा ही जाता है ये वनली गॉड फादर। खुद आकर कहते बच्चों हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा, मालिक है ना, तो शांति धाम जाकर फिर आओगे सुख धाम में पायल बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम है। बुद्धि में ये सारा ड्रामा का चक्र रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा लेते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उसको याद करना जरूर है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा फिर क्या करोगे। वर्षा मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गई, फिर बाप को भूल जाएंगी। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सम्मुख कहते मीठे बच्चों तुम्हारे जो भी देह के संबंध है सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उसको भूलना तो पड़ेगा। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुई तो वह भी मुसीबत हुई। क्यों मुसीबत बाबा कह रहे हैं? एक्स्ट्रा याद बढ़ेगा। बाबा कहते सबको भूल एक को याद करना है। वही हमारा माता पिता टीचर गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। चाचा मामा आदि का कोई संबंध यहाँ पे है ही नहीं। ये एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध रहता है।
ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के ही बच्चे हैं, तो पुत्र पोत्रियां भी हो गए। यह तो पक्का बुद्धि में याद आता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सुदर्शन चक्रधारी, तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस, बड़ा सम्मान बाबा ने याद दिला दिया। कौन है आप सब? बाबा कहते चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम है और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति है। वे लाइट हाउस जड़ होते हैं और बाबा कहते तुम कौन हो? चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है, तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जानते हो ये दुख धाम है। अभी हम संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया, हम संगम पर हैं और सारी दुनिया कलयुग में। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं और बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवे, अच्छा है गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए, तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषोत्तम संगम युग है, इस समय तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब कनिष्ठ पुरुष जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। सतयुग में कोई किसको भी नमन नहीं करते हैं। यहाँ की ये सब बातें वहां होती नहीं, ये भी बाप समझाते हैं। अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चलकर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको तो सिर्फ क्या करना है? कोई भी भाई बहन बोलो, आप किसी की भक्ति नहीं करते हो, लेकिन तुमको क्या करना है? अच्छा, और अच्छा, और बाबा के तुमको बाप सिर्फ पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है तुमको सिर्फ। घर बैठे आप ही पुरुषार्थ आदि होता रहता है। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते, वे मेहनत करें हमारा साक्षात्कार हो। बाबा कहते उसके लिए मेहनत नहीं है, बेहद का बाप इनके द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखता है उनका साक्षात्कार हो सकता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंचे के उच्च बात है, हो सकता है आप बैठे मुरली सुन रहे हो, आपका साक्षात्कार बाबा करा दे। तो चेक करो किस पोजीशन में बैठे हो, कैसे बैठे हो, अलर्ट बैठे हो या लेजी बैठे हो, या घर में ही तो बैठे हैं। नहीं, हम कहाँ बैठे हैं? क्लासरूम में, इसलिए अलर्ट होके अच्छे से बैठो। तो बाप बिगैर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितने ध्यान में जाते थे आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे, कोई भक्ति थोड़ी की थी। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे खेल हो गया था, चलो बैकुंठ, जो भी आए ध्यान में चला जाए, चलो बैकुंठ में। एक दो को देख के चले भी जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। जानते हो हम इस धर्म के थे, सतयुग में पहले पहले यही धर्म था। इनमें बहुत सुख है, धीरे धीरे कलाएं कमती होती जाती हैं। जो सुख नए मकान में होता वह पुराने में नहीं, तो थोड़ा समय के बाद वह भक्का कम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में बहुत फर्क है, कहाँ स्वर्ग और कहाँ नरक। तुम बाबा कहते
खुशी में रहते हो। यह भी तुम जानते हो कि बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा ये भूल जाते हैं, देह अभिमान आ जाता है। यहाँ बैठते हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो, तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से देह के संबंध याद आएंगे। ये एक लौ तुम गाते भी हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वह भी अभी का समय। एक कोई तो याद करना है। अभी बलिहार नहीं जाओगे तो कौन सा समय आएगा बलिहार जाने का। आंखों में भल किसको भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते हुए दिल में बाप की याद रहे। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, हाथ काटे दिल याद, अर्थात हाथों से कर्म करो और दिल बाबा के पास लगा रहे। कहते हैं ना, जिससे प्यार होता है उसी की याद ठहर जाती है। तो हमारी याद बुद्धि में किसकी याद ठहरे, बाबा की याद ठहरे। अपने को आत्मा को अपना माशूक याद रहता है ना। कोई किसी सखी से प्रीत हो जाती है, बाबा ने उदाहरण दिया, तो फिर उसकी ही याद ठहर जाती है। फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछती है बाबा मैं क्या करूं। अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते। एक तो तुम देहे अभिमानी बनते हो, दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है, वह भी धोखा देता है। बाबा कहते हैं बच्चे इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसमें बुद्धि ना जाए, ये प्रैक्टिस करो, तुम्हारी बुद्धि में रहे। ईश्वर बाबा हमको पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को याद नहीं करते। बैठे यहाँ है, पता नहीं बुद्धि कहाँ कहाँ की सैर करके आ जाती है। कई तो यहाँ बैठे भी याद नहीं कर सकते। तो अपने को देखना है, हमने कितना बाप को याद किया। नहीं तो बाबा कह रहे चार्ट में रोला पड़ जाएगा। अब चार्ट लिखने बैठे, पता चले बुद्धि तो याद भी नहीं, क्या क्या बातें बुद्धि में घूम रही है। भगवान कहते मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्कर लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख गंदा आदि तो है नहीं। मधुबन में खाना खाओ, 10 मिनट घूमो, फिर याद में बैठ जाओ। अब वहां की बात, जैसे तो यहाँ भी खाना खा के टहलते तो भी थोड़ा सा याद में बैठ जाओ। फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो, ये कोई कोई की बुद्धि में आता तो है, बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते बच्चे अपनी जांच करो, ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं। तो भक्ति में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया, दिन प्रतिदिन गिरते रहते हैं। कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती, मिलता कुछ भी नहीं। बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाबा कहते मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहे, अपने विक्रम विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। पासपोर्ट किन्हें मिलेगा है? जो अपने को आत्मा समझे और विक्रम विनाश करेंगे। नहीं तो बाबा कह रहे सजा खानी पड़े। रास्ते दो ही हैं, चाहे जैसे मर्जी कर लो। बाबा और ये राय देते हैं अपने ताज व तख्त का फोटो अपनी पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। आप लोगों को याद है आपके पास दोनों फोटो है, आपका संगम युग का फोटो भी है और बड़ी दीदी ने एक बार सबका ताज वाला फोटो भी निकलवाया। तो अपना वो ताज वाला फोटो सामने लाओ और देखो हमने इससे हम क्या बनते हैं। जितना देखोगे उतना याद रहेगी, फिर इसमें ही मोह लग जाएगा, हम ये बनने वाले हैं नर से नारायण। चित्र देखकर बाबा कह रहे बहुत खुशी होगी, शिव बाबा याद आएंगे। ये सब पुरुषार्थ की युक्ति
कोई से भी तुम पूछो, सत्य नारायण की कथा सुनने से क्या होता है? हमारा बाबा हमको सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं, कैसे 84 जन्म लिए हैं, वह भी हिसाब चाहिए। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, दुनिया को तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते हैं, इसको कहा ही जाता है थ्योरिटिकल। थ्योरिटिकल ये तुम्हारा प्रैक्टिकल है, अभी जो हो रहा है उसको फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बना दे। दुनिया में क्या है, खाली थ्योरी थ्योरी, बाबा प्रैक्टिकल भी सिखाता है। तो तुम सुदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में जाते हो, ये नई बात है। रावण राज्य झूठ खंड है, सच खंड राम का राज्य है। चित्रों में बाबा के बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, 5000 वर्ष पहले ही विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी हैं उनको ख्याल में आता है कि इनको कोई प्रेरक है, जो हम ये सब कर रहे हैं, समझते हैं हम ये करेंगे तो इस सब खत्म हो जाएगा, परंतु पर वर्ष डर लगा हुआ है। समझते हैं घर बैठे एक बम छोड़ेंगे सब खत्म हो जाएगा, एरोप्लेन पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी, विनाश तो होना ही है। नई दुनिया सत्य था, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी फिर स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाबा कह रहे आगे चल समझेंगे, जानते तो जरूर है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं है। अभी तो दुनिया वाले कहते हैं, बात तो सही कहते हैं, पता नहीं कब कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो जाए। पहले समझाते थे तो उन्हें समझ नहीं आता, अभी तो कितने फोन आते हैं, हम आ जाए सेंटर पे कोर्स करने, हम कहते नहीं नहीं अभी नहीं, ऑनलाइन कोर्स करो। तो देखो फर्क है, अभी चाह रहे हमें आए, हमें बताएं, वो कहते ये देखो कैसा समय आ गया। ये भी ड्रामा चलता रहता है, कलप पहले माफी। ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा, या तो पहले ही कर लो, अगर ड्रामा ने पुरुषार्थ करा लिया तो प्रारब्ध नहीं लिया, क्योंकि बाप ने कहा और हमने कर लिया, प्रारब्ध है, और ड्रामा ने हमसे करा लिया। कहते ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा, वैसे भी नहीं सोच के बैठो छोड़ दो। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? बोलो क्या बड़ा? कामना बहन किसका नाम है? नीलम बहन का नाम कामना बहन क्या हुआ? अच्छा पुरुषार्थ बड़ा है। और दर्पण भाई? अच्छा नीलम बहन अब आप बताइए। पुरुषार्थ बड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। गोविंदन भाई? गोविंद हाँ, क्या बड़ा? ये तो पढ़ लिया आपने लिखा हुआ, क्या बड़ा दोनों में? अच्छा पास है। ये अवनीश भाई प्रारब्ध बड़ी, आना तुम मेरे पास, समझाऊंगी तुमको। हाँ जी अच्छा, पूछ रहे हैं कि पुरुषार्थ बड़ा है कि प्रारब्ध बड़ी है? तो बाबा तो बाबा कहते क्या बड़ा है? तो देख लेना जिसने जो सोचा हो, जो नहीं बता भी पाए हैं कि मन में क्या सोचा है। बाबा कहते क्या बड़ा है? तो पुरुषार्थ बड़ा है, क्योंकि पुरुषार्थ ही प्रारब्ध बनाता है। जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसे मिलेगा। अवनीश भाई क्लियर हो गया आपको? पुरुषार्थ बगैर कभी कोई रह ही ना सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहेंगे अरे शिव बाबा तुमको कहता मुझे याद करो, किसको कहा? मुझ आत्मा को कहा ना,
तो बाप आत्माओं से बात करते हैं और क्या कह रहे हैं बात करते हुए, बच्चे मुझे याद करो। शिव बाबा पतित पावन है, ये आत्मा भी उनसे ही सुनती है। तो तुम बच्चों को पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको खुशी का मालिक बनाता है। वे ऊंचे थे ऊंचे, प्यारे थे प्यारा बाप है। भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे और गाते थे। क्या गाते थे? याद करके क्या गाते थे? बाबा कहते थे तुम्हारी गतमद न्यारी है। तो जरूर मत दी थी ना, न्यारी है तो जरूर कब दी होगी? बाबा कहते संगम रूप में पशु बाबा ने ब्रह्मा तन से हम ब्राह्मण बसों को मत दी है। तो अब तुम्हारी बुद्धि में है इतने सब मनुष्य मात्र वापिस घर जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं हैं, सबका सिजरा, सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेंगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबरवार बैठती है। तुम भी नंबरवार जाते हो, छोटी बिंदी जा नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आएगी पार्ट बजाने। ये रुद्र माला है। बाबा कहते इतनी करोड़ों आत्माओं की मेरी माला है, ऊपर में मैं फूल हूँ, फिर पार्ट बजाने के लिए सब यहाँ ही आएंगे। ये ड्रामा बना है, कहा जाता है बनी बनाई बन रही। तो बना बनाया ड्रामा है। कैसे ये ड्रामा चलता है सो तो तुम बच्चे जानते हो। सबको रास्ता बताना है तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसते हो। तो बाबा कहते मुझे याद करो, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं सो तो करना नहीं पड़ेगा। पूछने की बात क्या है, कैसे भी करके याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करे, याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है। इसमें बाबा आशीर्वाद करे क्या? सारे काम तुमने करने हैं और बाबा से कहो बाबा बस जादू की छड़ी घुमाओ हमें मिल जाए। बाबा कहते ऐसा काम बाबा नहीं करना है। इसीलिए पुरानी दुनिया से वैराग्य है, इसको कहा जाता बेहद का वैराग्य। वे हट योगियों का हद का वैराग्य है। वे बेहद का वैराग्य सिखला ना सके, तो बेहद के वैराग्य वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे? तो बाबा कहते सीखी लगे बच्चों, तुम भी कहते हो कितना सीखी लगा बाप है। 63 जन्म बाप को याद किया, बस हमारा तो एक बाप दूसरा ना कोई। 63 जन्म किसको याद किया था? देहधारी बाप को याद किया। देहधारियों को याद करते करते थक गए, साथ साथ पारलौकिक को भी कर रहे थे, लेकिन बाबा कह रहे समझते नहीं थे। अभी बाबा आया है, अभी कोई और किसी से संबंध नहीं जोड़ना है, पुराना छोड़ना है, नया तो जोड़ना ही नहीं। इसलिए हमेशा बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। गीत है बहुत अच्छा, दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा ये गीत। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो आज तो बाबा ने वैसे भी पासपोर्ट कहा है, अभी जिसने अपना पासपोर्ट वीजा नहीं बनवाया है वो बनवा लेना है, और जिसके पास है वो तो है ही है। अगर है लेकिन रिन्यू नहीं हुआ तो आसपास पूछ लेना भाई किसी से, किसी का नहीं हुआ तो करा ले। तो बाबा साथ सुनाते हैं, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए क्या करना पड़े? बाप की याद से अपने विक्रमों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी, सजाओ से बचने का पुरुषार्थ करना। सेकंड है ज्ञानवान सबको रास्ता बताना है, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है, एक आंख में शांति धाम,
और दूसरी आंख में सुखधाम रहे, इस दुखधाम को बोल रहा है। क्या क्या बातें याद रखनी है? दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया ज्ञानवान बन, रास्ता बताओ, लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम। और क्या बोलना है? ये चार चीजें याद रखनी और एक चीज भूल जानी, दुख धाम को भूल जाना। आज बाबा वरदान दे रहे, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दे दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ और सेकंड में पार होगा। पत्थर सामने पड़ा, आप तोड़े जा रहे, टाइम वेस्ट जा रहा है, लेकिन आपने कितनी क्या किया होशियारी, उसको जंप दे। तो थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है, उसी श्रेष्ठ स्वरूप से सदा स्थित रहो। आपको दुनिया वाले वो श्रेष्ठ नजर से देख रहे हैं। यही हमारे बुआ हैं जो हमें रास्ता दिखाने वाले, हमारी मंजिल तक हमें ले जाने वाले हैं। तो अपने को साधारण ना समझो, हमेशा महान समझो और उसी स्थिति में सदा स्थित रहो। तो आज बाबा का स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ी शान है। वैसे भी तो आज गुरुवार का दिन है ना, तो क्या करोगे आज सबको जब एक दो से मिलोगे? तो सदा खुशी में रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ी शान है। आपकी पर्सनैलिटी ही तभी दिखाई देगी कि हमारे पास संपर्क में जो भी आत्माएं आ रही हैं वो हमसे खुशी ले। ओम शांति। आज तो फिर बाबा को भोग लगाया, तो भोग में क्या था?